अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अयान इजी ग्रामर। व्यूअर्स, आज एक और अच्छी सी टॉपिक आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटाफोरिक। अब कैटाफोरिक क्या चीज़ है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कैटाफोरिक क्या चीज़ होते हैं। कैटाफोरिक रेफरेंस मींस दैट a word in a text refers to another letter in the text and you need to look forward to understand। ये क्या कह रहे हैं, कैटाफोरिक का मतलब क्या है। कैटाफोरिक ये इसका मतलब होता है कि ये टेक्स्ट में एक लफ्ज होता है, यानी एक टेक्स्ट में एक लफ्ज होता है जो अगले लफ्ज का क्या करता है, रेफरेंस दे रहा होता है, आगे का हवाला दे रहा होता है, और फिर उसको समझने के लिए आपने उस टेक्स्ट को मजीद आगे क्या करना होता है, पढ़ना होता है, ताकि आपके समझ में आ जाए। तो किस तरह है, इसके एग्जांपल यहां पर हमने बोर्ड पर मेंशन किए हैं। एग्जांपल में जो यहां पर है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब यहां पर व्यूअर्स यहां पर चेक कर ले, वो क्या कह रहा है कि द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन और उसका जो साथी था। तो यहां पर जो ये हिज कंपेनियन जो है ये क्या है, कैटाफोरिक है, और ये किस चीज की हवाला दे रहा है, आगे कौन है, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसका हवाला ये दे रहा है। यानी वो यही कैटाफोरिक जो है उसका यही मतलब होता है कि वो एक लफ्ज होता है, एक वर्ड होता है जो अगले लफ्ज की आगे लेटर जो होता है, आगे जो लफ्ज होता है उसका हवाला दे रहा होता है, और उसको समझने के लिए आपने मजीद आगे टेक्स्ट पढ़नी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन, अब उसका जो कंपेनियन था, जो साथी था, वो कौन था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो यही चीज है कि यहाँ पे हिज कंपेनियन से मुराद, इसको जब आगे पढ़ोगे तो फिर पता चल जाएगा कि उसके साथ साथी कौन थे, उसका साथी कौन था, तो वो आगे आपको समझ आ जाएगी। यानी कैटाफोरिक अगला जो लेटर होता है, अगला लफ्ज होता है, उसका हवाला दे रहा होता है, और उसको समझने के लिए आपने मजीद आगे पढ़ना होता है। तो यहाँ दूसरा जो यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर क्या है, व्हेन शी एंटर्ड द रूम, जब वो कमरे में दाखिल हुई, एमन वाज सरप्राइज्ड टू सी मेनी गेस्ट, तो एमन बहुत सारे मेहमानों को देखकर हैरान हुई। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो लेटर शी है ये कैटाफोरिक है, और किसका हवाला दे रहा है, आगे जो हमारा जो यहां पर एमन का जिक्र हुआ है इसके बारे में बता रहा है कि जब एमन, यानी वो से मतलब ये शी से मुराद उसका कौन है, एमन है, कि एमन जब कमरे में दाखिल हुई तो उसने जब वहां पर मेहमानों को देखा तो वो हैरान हुई। यानी यहां पर जो हमारा प्रोनाउन शी है वो किसको रेफर कर रहा है, किसके जो रेफरेंस दे रहा है, वो एमन का है कि वो जो कमरे दाखिल हो गई कमरे में, तो वहां पर उसने बहुत सारे मेहमानों को देखा तो क्या हुई, वो हैरान हुई। यानी मतलब ये है कि कैटाफोरिक जो है ये एक लेटर होता है टेक्स्ट में, जो आगे जो और मजीद जो अगला जो लेटर जो लफ्ज होता है उसका रेफरेंस दे रहा होता है, उसका हवाला दे रहा होता है, और इसको समझने के लिए आपने मजीद इसको पढ़ना होता है ताकि आपके समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, किसके बारे में बात हो रही है। तो यही चीज है कि कैटाफोरिक क्या है, वो रेफरेंस दे रहा होता है, आगे वाला जो अगला जो उसका लेटर होता है उसका रेफरेंस दे रहा होता है। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल अयान इजी ग्रामर को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर ले, और बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह हम मजीद और आपकी खिदमत में मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस पेश करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।